हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान ख्वाब। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी घटना, 9 साल की बेटी अपने पिता के खून की प्यासी। ये कहानी 2019 की है। उस साल मैं स्कूल की छुट्टियों में अपने गांव गया हुआ था। मेरी भी उम्र 14 साल की थी। हम सभी दोस्त आम के बाग में खेल रहे थे। दोपहर को 2 बजे हम सभी वापस जा रहे थे। उसी समय बीच रास्ते में एक घर पर बहुत सारे लोग खड़े थे। हम तो उस समय बच्चे थे। यहाँ क्या हो रहा है कि उत्सुकता में वहाँ देखने लगते हैं। वहाँ पर एक 9 साल की लड़की अजीब सी हरकतें कर रही थी। कभी किसी आदमी की आवाज में हंस रही थी तो कभी वहाँ पास में रखी पानी की बाल्टियों को उठाकर फेंक रही थी। ये देख भीड़ में खड़ा एक आदमी किसी को बुलाने के लिए वहाँ से भागता हुआ गया। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो उसके साथ एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसे देख वो बच्ची हंसने लगी। एक मर्दाना आवाज में बोली, आजा कलवे, तेरा ही इंतजार था। ये सुन वो आदमी उससे पूछता है, क्यों परेशान कर रहा है इसे। लड़की इस बात का कोई जवाब नहीं देती। वो आदमी फिर बोलता है, बोल नहीं तो। तभी वो बच्ची, नहीं तो क्या, अबे तू कुछ भी नहीं कर सकता मेरा, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे इस बच्ची को, तुझे जो चाहिए मुझे बता। 5 किलो लड्डू, 2 बाल्टी दूध, जा लेके आ। वो आदमी घर वालों को सामान लाने के लिए बेचता है। बाजार से 5 किलो लड्डू डिब्बों में भरकर लाए जाते हैं। उस लड़की के सामने रख देते हैं। वो लड़की सभी लड्डुओं को इकट्ठा कर एक बार में खाना शुरू कर देती है। कुछ ही मिनट में वो सारे लड्डू खा जाती है। लड्डू खाने के बाद लड़की दूध की बाल्टी को अपने दोनों हाथों से पकड़ पीना शुरू कर देती है। बाल्टी नीचे रख बोलती है, मीठा खा, इसमें तेरा पाप डालेगा। फिर दूध में चीनी मिलाई जाती है। उस लड़की ने देखते देखते 2 बाल्टी दूध भी पी लिया। फिर वो आदमी बोलता है, अब बता कौन है तू। लड़की बोलती है, मैं सुक्का हूँ। इसको क्यों परेशान कर रहा है। लड़की मुंह मोड़ते हुए बोलती है, इसके बाप ने मेरे परिवार को रोड पर ला दिया। मैं इसको अपनी जमीन बेचकर अपनी आमदनी रखने के लिए दी कि मुझे जब जरूरत होगी मैं ले लूँगा। रुपयों के लालच में इसने मेरी हत्या करवा दी। मेरे मरने के बाद मेरा परिवार रोड पर आ गया। इसको ये भी नहीं पता होगा कि उनमें से कोई जिंदा भी है या नहीं। तू चाहे जो कर ले, इस लड़की को मैं नहीं छोड़ूंगा। उस दिन वो आदमी कुछ मंत्र पढ़कर उसे शांत करता है और बालाजी जाने के लिए बोलता है। वो लोग एक गाड़ी करके बालाजी के लिए जाते हैं। बीच रास्ते में गाड़ी के टायर पंचर हो जाते हैं। कभी गाड़ी पर पत्थर गिरते हैं तो कभी ड्राइवर को कोई थप्पड़ मारता है। लड़की अपने ही हाथों को चबाती है। ये देख वो उसे वापस ले आते हैं। उन्होंने कई बार उसे ले जाने की कोशिश की। हर बार बीच रास्ते से ही वापस लौट जाया करते थे। उस आदमी ने उस लड़की के शरीर पर 3 धागे बांधे थे। बोला, यदि किसी दिन इन तीनों में से एक भी खुल गया तो वो इस पर हावी हो जाएगा। अगर 2 खुल गए तो तुम्हारी लड़की खतरे में होगी। अगर 3 खुल गए तो वो तुम्हारी लड़की को ले जाएगा। अब ऐसा है, अगर वो लड़की खेल रही हो तो उसके माँ बाप की भी हिम्मत नहीं होती उसे ये कहने की कि तू चल कर। वो इस तरह से अपने माँ बाप को देखती है कि उसके माँ बाप की ये हिम्मत नहीं हो पाती कि उससे बोल सकें कि आ तू घर चल। जब कभी कोई एक धागा खुलता है वो उस लड़की पर हावी हो जाता है। आज तक वो लड़की सही नहीं हुई। बस इतनी थी ये कहानी। कैसी लगी आपको इनकी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपको नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो।